नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 30 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था से जुड़ी इस यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक का व्यापक इंतजाम किया गया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर आस्था का जो ये महासैलाब है किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कुछ वो मुख्य बिंदु है जिस पर आज देखने को मिलेगा, या फिर हम कह लें कि 30 तारीख से जो तमाम बातें हैं वो किस तरीके से देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है और सावन में भगवान शिव के और देश भर से करोड़ों शिव भक्त जो हैं कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और सुल्तानगंज से जल संग्रह, देखिए लगातार जो शिव भक्त होते हैं वो इन्हीं जगह से जल लेने के लिए तैयार होते हैं, वहां जाते हैं, जल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो रास्ता है वो तय करते हैं, जल लेकर अपने अपने शिवालयों में अभिषेक करते हैं। और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष लगाए जाते हैं इस यात्रा के दौरान। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सावन का महीना आते ही पूरा उत्तर भारत शिवमय हो जाता है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सामूहिक श्रद्धा का एक विशाल उत्सव है। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों से शिव भक्त गंगा जल लेकर के अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों तक पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पूरे रास्ते बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष सुनाई देते हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कांवड़ के कौन कौन से वो प्रकार हैं। चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं कि जो कांवड़ यात्रा होती है किस तरीके से देखने को मिलती है, कौन कौन से ऐसे कांवड़ हैं। आपको हम बता दें कि कांवड़ यात्रा के लिए कौन कौन से प्रकार हैं। सामान्य कांवड़ होती है, फिर विश्राम करते हुए कांवड़ होती है, इसके साथ ही डाक कांवड़ होती है, बिना रुके तेज गति से यात्रा करने वाली कांवड़ होती है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि खड़ी कांवड़ और कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं किन किन तरह के कांवड़ होते हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि दांडी कांवड़ और दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा, अलग अलग तरीके हैं कांवड़ यात्रा को तय करने के और हम आपको इन्हीं प्रकार के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था इस बार पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक बनाई गई है। ड्रोन कैमरों और हजारों सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे रूट पर निगरानी रखी जाएगी। एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और पुलिस, पीएसी, आरएएफ और एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगी। इसके साथ ही एंटी सैबोटाज चेकिंग और मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। कई शहरों में ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। तो देखिए तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा के कौन कौन से ऐसे मानक हैं जिसको फॉलो किया जाएगा और प्रशासनिक तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इसके बारे में ही बता देते हैं। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, चलिए आपको यह भी समझा देते हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तमाम जल का जो इस्तेमाल होना है उसका खास ध्यान रखा गया है। पेयजल केंद्र, फिर विश्राम शिविर, मोबाइल टॉयलेट और साथ ही साथ मेडिकल सहायता, फायर ब्रिगेड, तमाम ऐसी बातें हैं। आपको हम बता दें, देखिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, मेडिकल सहायता की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से बड़ी मात्रा में लोग यात्रा करते हैं, कांवड़ लेकर के निकलते हैं और इसी को मद्देनजर जो प्रशासन है तमाम तैयारियां करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ देखिए फायर ब्रिगेड और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। आपको हम ये भी बता दें कि यहां पर खोया पाया केंद्र भी रखा गया है। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर और महिला सुरक्षा डेस्क भी देखने को मिलेगा। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि कांवड़ यात्रा के भी कई स्वरूप हैं। सामान्य कांवड़ में श्रद्धालु विश्राम करते हुए अपने
यात्रा को पूरा करते हैं, वहीं डाक कावड़ में भक्त बिना रुके तेज गति से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। खड़ी कावड़ की विशेषता यह है कि कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, जबकि दांडी कावड़ में श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए लंबी दूरी तय करते हैं। हर प्रकार की कावड़ अपने आप में तपस्या और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अब आपको सुरक्षा के मेगा प्लान के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से वैसी प्लानिंग की गई है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि देखिए, जो ड्रोन कैमरों से निगरानी है उसका ख्याल रखा गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि जो भी लोग हैं, जो अमानवीय या फिर हम कहें अराजक तत्व हैं, जो इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए खास ध्यान रखा गया है। एआई आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि देखिए लगातार इसको मॉनिटर करना मैन्युअली बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी के लिए अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस, पीएसी, आरएएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचते हैं, तमाम लोगों की तैयारी है वो की गई है। एंटी सैबोटाज चेकिंग की भी सुविधा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस और साथ ही साथ 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपको हम बता दें, देखिए 24x7 कंट्रोल रूम की व्यवस्था देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उनको हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान भी लागू कर दिया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्रशासन का फोकस केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पेयजल केंद्र, विश्राम शिविर और मोबाइल टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मेडिकल सहायता, फायर ब्रिगेड, निर्बाध बिजली आपूर्ति, खोया पाया केंद्र और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला सुरक्षा डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझा देते हैं कि कावड़ यात्रा की खास बातें क्या क्या हैं। तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में एक है। देखिए, सावन माह में आयोजित की गई है और देखिए सबसे मुख्य बात यही है कि जो सावन में है, लोग यहाँ पर आते हैं और यात्रा करते हुए शिव जो है उनकी आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं। गंगा जल से भगवान शिव को नहलाते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। लाखों स्वयंसेवक सेवा शिविर लगाते हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता ही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मदद करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। कई राज्यों में विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। आपको हम बता दें कि कई राज्यों में विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा का व्यवस्था है। साथ ही साथ श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं इसकी अहमियत। कावड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में गिना जाता है और हर साल लाखों स्वयंसेवक सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। ये यात्रा केवल धर्म का नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता का भी प्रतीक बन चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझा देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश क्या हैं। आपको हमने प्रशासनिक निर्देश तो दिखा दिए, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि सीएम की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश किए गए हैं। सबसे पहले ये भी बता देते हैं आपको कि देखिए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तमाम बातें, सबसे पहला निर्देश यही है कि उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। फिर सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई ना हो। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई ना हो। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट क्या है, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, चाहे वो ड्रोन की मदद से हो, टेक्नोलॉजी की तरफ से हो या सीसीटीवी के माध्यम से हो। तमाम तैयारियां की जाएंगी। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन कर लिया जाए या फिर कानून व्यवस्था के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को 24x7 फील्ड में रहने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, अधिकारियों के लिए भी एक विशेष निर्देश दिया गया है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देने की भी बात कही गई है। तो देखिए, तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, सीएम ने
तमाम बातें कही हैं। और इस खबर पर देखिए, जिस तरीके से लगातार हम आपको कांवड़ यात्रा की विशेषताएं बता रहे हैं, तैयारियां बता रहे हैं, इस पर हम चर्चा भी कर लेंगे और अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अमित, देखें, लगातार हम अपने यूजर्स को या फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं, कुलदीप वर्मा जुड़े हुए हैं और राशिद जुड़े हुए हैं। तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अमित के पास चलूंगी। अमित, देखें, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिशा निर्देश बता रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में क्या देखने को मिल रहा है, क्या तैयारियां हैं? चलिए, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र, देखिए, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देहरादून में क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कल से यात्रा शुरू हो रही है और ये बेहद कठिन और संवेदनशील यात्रा होती है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4 करोड़ से अधिक भोले के भक्त आएंगे। इसके लिहाज से सारे एनएच जो हैं, जो हाईवे हैं, उनको 30 जुलाई से 4 जुलाई तक प्रतिबंधों के साथ आवाजाही बंद की गई है। 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही आवाजाही हो पाएगी भारी वाहनों की। इसके अलावा 5 जुलाई से 11 अगस्त तक सभी भारी वाहनों को आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा जो ऋषिकेश और पौड़ी मार्ग है, जो यात्रा मार्ग पड़ता है, वहां पे 18 स्कूलों को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, कि जिससे यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों को या किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो 4 स्कूल तो 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। उसके बाद 14 स्कूल 5 जुलाई से 11 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पहली बार साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो किसी भी फेक न्यूज या भ्रामक सूचनाओं पर बराबर निगरानी रखेंगे और तुरंत ही उस पर कार्रवाई करेंगे, या जहां भी सूचित करना होगा वहां पे सूचित करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए पहली बार देखा गया है यात्रा मार्ग पे अलग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बेसिक सुविधाएं जो उनको हो सकती हैं उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि सभी श्रद्धालु जो निर्धारित विश्राम स्थल हैं, जो पंजीकृत हैं, उन्हीं में रुकें, उन्हीं की सुविधा लें। इसके अलावा कोई भी ऐसा सूचीबद्ध जो विश्राम स्थल नहीं है या जो सुविधाएं नहीं है, वहां पर जाने से बचें। ठीक है, ठीक है। लखनऊ का भी रुख कर लेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में क्या तैयारी की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? लाखों जो कांवड़िया है वो सड़कों पर दिखेंगे, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारी है। लखनऊ सरकार की बात करें तो यहाँ पर भी जो तमाम शिवालय हैं वहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो रूट डाइवर्जन किया गया है। जितने भी शिवालय हैं उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार से कोई वाहन जो है वो नहीं जा सकते हैं। वहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है और तमाम, चाहे वो छोटे शिवालय हो, बड़े शिवालय हो, सभी पर उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की गई है। जहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का बोझ होता है, जिस तरीके की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहाँ उसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की तैयारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजधानी के साथ साथ तमाम जिले हैं जहां पर तैयारी की गई है। खास फोकस जो है वो मेरठ जोन में रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में मेरठ जोन में ये कांवड़ यात्रा लेकर के निकलते हैं। और उसके अलावा बात करें तो प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो दोनों कांवड़ यात्रा को लेकर के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में एक श्रद्धालु निकलते हैं और शिव भक्तों की सबसे ज्यादा संख्या इसी रूट पर देखने को मिलती है। तो दोनों राज्यों की जो प्रशासन है, दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं, पूरी तरीके से कांवड़ियों को लेकर के यात्रा को लेकर के उनको सुखद कैसे हो, उनकी सुविधाएं कैसे हो, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के रोड मैप तैयार किया गया है। आप देखिए कि जो यूपीएसआरटीसी है यानी रोडवेज विभाग है, उनसे भी बातचीत की गई है, उनसे भी समन्वय किया गया। इसके अलावा जो राज्य सड़क निगम है उनसे भी समन्वय किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में आपस में बातचीत की कोऑर्डिनेशन किया गया है कि किसी प्रकार से सड़क पर किसी कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो। उसके अलावा किसी प्रकार से बसों में आने जाने में किसी कांवड़ियों को दिक्कत न हो। स्वास्थ्य विभाग में जगह जगह पर जो रूट है वहां पर तमाम स्वास्थ्य कैंप बनाए गए हैं कि अगर कांवड़िया उधर से निकलते हैं तो उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो।
इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अति संवेदनशील जो इलाके हैं जहां पर कभी कभी छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अलग जो थाने हैं वो बनाए गए हैं। मेरठ जोन की बात करें तो लगभग 58 थाने बनाए गए, 58 चौकियां बनाई गई है, 4 थाने बनाए गए हैं। इसी तरीके से बागपत में 11 बनाए गए हैं। प्रयागराज में जो अस्थायी तौर पर भी चौकियां बनाई गई हैं, क्योंकि देखिए प्रयागराज की बात करें या बनारस की बात करें तो इस रूट पर भी काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश की नहीं अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा को लेकर के आते हैं। बिल्कुल अमित, देखिए लगातार इस रूट पर ना कई सारे ढाबे भी पड़ते हैं और जिसको लेकर के अगर पिछले कांवड़ यात्रा की बात करें तो कई सारे ढाबों को रोका भी गया था या बंद भी करवाया गया था। तो क्या अब वही देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार कई सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आए थे जिसने विपक्ष ने इस पर बहुत भुनाया था अपने मुद्दों को। तो क्या इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आप कुछ दिन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनी होंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको जो नियम बताए गए हैं, जो प्रावधान है, उसी हिसाब से आपको यात्रा में शामिल होना है, लेकिन कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कांवड़ यात्रा को लेकर के जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन देखिए क्योंकि हर बार कांवड़ियों को लेकर के पुष्प वर्षा की जाती है, उनको व्यापक व्यवस्थाएं की जाती है, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ अराजकता भी देखने को मिलती है। तो अराजकता न होने पाए इसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है वो लगा। कुलदीप वर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी हम मुजफ्फरनगर का भी हाल जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी को लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर में जो कावड़ मेला है, कावड़ मेले को लेकर जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है उसको लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। वहीं उसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी और मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर जो कावड़ यात्रा है उसको अपने क्षेत्र से सकुशल संपन्न कराने के लिए एडी से जो चोटी तक का जोर लगा रखे हैं। वहीं आपको बता दें कि यातायात पुलिस द्वारा भी जो AI से जनरेट वीडियो की गई है और उसमें कांवड़ियों को की सुरक्षा को देखते हुए लगातार AI वीडियो जनरेट की जा रही है और उसको वायरल भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर जिले को 9 सुपर जोन के साथ साथ उसको 16 जोन और 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टरों में बांटा गया है, जिसके चलते जो नगर मजिस्ट्रेट है वे इनकी निगरानी में लगातार रहेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में 19 अस्थायी चौकी बनाई गई है और 3 अस्थायी थाने भी बनाए गए हैं जो कांवड़ यात्रा को अपने क्षेत्र से सकुशल संपन्न कराया जा सके। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ मार्ग पर लगभग 1,500 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके साथ साथ 3,500 जो अतिरिक्त फोर्स है वह अन्य थानों से मुजफ्फरनगर जिले में बुलाई गई है, जिसको लेकर ठीक है, मेरठ का भी रुख कर लेंगे। राशिद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, देखिए लगातार कल DIG का भी बयान आ रहा था और तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे प्रशासन को, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं अभी धरातल पर? कि जिस तरीके से कांवड़ की शुरुआत हुई है इसको लेकर खास तौर से मेरठ, क्योंकि संवेदनशील श्रेणी में आता है, इसको लेकर बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एक मैट्रिक्स नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो डालता है उसका तुरंत एड्रेस, IP एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा और 1 सेकंड के अंदर संबंधित थाने को सूचना दी जाएगी और उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर कोई भ्रामक पोस्ट यहाँ पर डालता है। इसके अलावा यूट्यूबर्स जितने भी चैनल हैं उनके साथ भी SSP अविनाश पांडे ने मीटिंग की है, उन्हें गाइडलाइन जारी की है, उनको समझाया गया है कि आप जो कांवड़िए हैं उनके बीच रहकर अगर आप कवरेज कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें कि कोई ऐसा शब्द उसका इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। तो ये सारी चीजों का इंतजाम पुलिस ने पहली बार किया है। इसके अलावा जो रूटीन में जो हर साल यहाँ पर तैयारियां होती थी, तकरीबन 2000 के करीब CCTV कैमरे मेरे जोन में लगते हैं, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जहाँ एक बार में 250 कैमरे आप देख सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ टीम बैठी हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए, वो इतनी एक्टिव और परफेक्ट टीम है कि मिनटों सेकंडों में IP एड्रेस से पता लगा लेगी अगर कोई भ्रामक सूचना। ठीक है, आप सभी से अनुग्रह है कि आप सब बने रहिएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।